स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स अक्ष का समीकरण इक्वल देखेंगे। एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है y इक्वल टू 0 होता है। मतलब एक्स अक्ष का समीकरण, ये देख रहे हैं हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का समीकरण जो होगा y बराबर 0, y इक्वल टू 0 होता है इसलिए क्योंकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर हम कहेंगे y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये होता है x एक्सिस का समीकरण, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है। और y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0 होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, मतलब y अक्ष का समीकरण निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, क्योंकि x पर हमारा x अक्ष पर y का मान 0 होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये होता है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे मान लिया ये देखेंगे दो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु Q दिया गया है निर्देशांक x2 y2 है। इनके बीच की दूरी PQ बराबर हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। अब इसको देखेंगे लिखने के लिए, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम ये करते हैं x माइनस एक्स लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ देखेंगे 2 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक मतलब सेक्शन फार्मूला, जैसे देख रहे हैं एक ये लाइन हमारी PQ है और इसको कोई बिंदु R जो है x कामा y में देख रहे हैं, इसके निर्देशांक R के निर्देशांक x कामा y, तो ये देख रहे हैं R इसको M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। मतलब ये पार्ट आपका PR M1 है और ये आपका QR M2 है। तो यहाँ एक बिंदु R के निर्देशांक कोऑर्डिनेट जो होंगे इसके ये हो जाते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अब देखेंगे इसको हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। लिखने के लिए देख रहे हैं ये R जो है इसको M1 और M2 अनुपात में डिवाइड करता है, तो लिखने के लिए देखेंगे हम लिखेंगे mx प्लस mx अपान m प्लस m लिख देंगे, my प्लस my अपान m प्लस m लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे mx प्लस mx m प्लस m my प्लस my m प्लस m। अब यहाँ देखेंगे इसमें लिखते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1, यहाँ लिख देंगे 1 2 और ये आ जाएगा देखेंगे 1 2 2 1 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा अंतःबिंद विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अंतःबिंद के मतलब अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। सेक्शन फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक देख रहे हैं। मध्य बिंदु मतलब होता है जब कोई लाइन होती है, इसको कोई बिंदु जैसे मान लीजिए P और Q है, इसको बीचों बीच में मध्य बिंदु इस तरह विभाजित करेगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब यहाँ लिख देंगे x प्लस x बटे 2 कामा y प्लस y बटे 2, और यहाँ लिखेंगे 1 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये होते हैं हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये था हमारा अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक थे। त्रिभुज देख रहे हैं AB से एक त्रिभुज है, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए होंगे, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं एक निर्देशांक x1 y1, b के x2 y2, c x3 y3 है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ देखेंगे इसको हम इजली कैसे हम सूत्र इसको याद करेंगे। तो याद करने के लिए देखेंगे जैसे हमारा एक सर्कल है, हमने देखिए एक सर्कल है, इसमें देखिए 3 पॉइंट लेते हैं 1 2 और ये 3 हो जाएगा 1 2 3। देख रहे हैं 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 3 1, इस तरह से कंटिन्यू मूव करेगा। अब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल लिखने के लिए हम 1/2 लिख लेंगे और यहाँ देखेंगे x ब्रैकेट में हम y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, हम 3 बार इसको लिख देंगे। 3 टाइम्स लिखेंगे। देखेंगे 1/2 ब्रैकेट में देखेंगे x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई लिख देंगे। और चूंकि त्रिभुज है इसके 3 शीर्ष होते हैं इसलिए इसको हमने 3 बार इस तरह लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 लिख दिया गया। अब देखेंगे 1 है, 1 के बाद आएगा 2, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 के बाद आएगा 3 3 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे 2 है तो 2 के बाद आ जाएगा 3, यहाँ 3 लिख दिया जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 है, 3 के बाद आएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा आसानी से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फिर से एक बार देखेंगे इसको हम कैसे देखेंगे 1/2 xy माइनस y प्लस xy माइनस y प्लस xy माइनस y, इसको हम 3 बार लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ देखेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे और ये 3, x1 x2 x3 लिख दिया गया। 1 है, देख रहे हैं 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 3 के बाद 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 3 हो गया। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 3 है, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदुओं के संरेख, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख मतलब कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखेंगे इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ये उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। जैसे ए बी सी ये संरेख हैं तो देख रहे हैं तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होंगे और उनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। एक तो ये कंडीशन होगी कि हम ए बी के बीच की दूरी निकालें, बी सी के बीच की दूरी निकालें और ए सी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ए बी सी संरेख है। दूसरी कंडीशन ये होती है x1 त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। मतलब इसको लिखने के लिए कंडीशन है x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे क्योंकि इन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ हो जाएगा x1 लिख दिया गया और ये x2 हो जाएगा x3, 1 के बाद 2 आएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा और 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। मतलब 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो अभी तो हम देखा कि ये जो है निर्देशांक ज्यामिति में ये हमारे महत्वपूर्ण सूत्र थे। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, देखिए त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही त्रिभुज का केंद्रक होता है और ये 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। शीर्ष की ओर 2 भाग होता है और आधार की ओर 1 भाग होता है। तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज की माध्यिका ए डी बी और सी एफ एक दूसरे को बिंदु जी पर काट रहे हैं। तो बिंदु जी के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आगे देख रहे हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इससे हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु पहला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये बिंदु हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ देख रहे हैं सूत्र होता है t =
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी हो जाएगी ए बी इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट x2 देख रहे हैं x2 है 8, ये आपका x2 है 8 है। तो और देखेंगे x1 है -1, तो इसको हम x2 बोल हो जाएगी 8 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 था इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं y2 है -2 माइनस y1 है आपका -1, तो -1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस होता है और ये माइनस में था, इसको हमने ब्रैकेट रखा, रूट देख रहे हैं 8 माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा आपका प्लस 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 1 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस -1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट 82। तो इस तरह से हमने देखा इन बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी हो गई। तो हम आगे देख रहे हैं, देखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए ये निर्देशांक दिए गए -1, 7 और 4, -3, x1, y1, x2, y2 और ये रेशियो दिया गया 2:3 है, तो m1 = 2, m2 = 3 हो जाएगा। विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं m1x2 + m2x1 m1 + m2, m1y2 + m2y1 m1 + m2। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं m1 है हमारा 2 हो जाएगा, m1 x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखेंगे x2 हो जाएगा 4, m1 x2 + m2 है 3 हो जाएगा इंटू x1 है -1, ये हो जाएगा आपका m1 x2 + m2x1 अपान m1 + m2 2 + 3, m1y2 m1 है 2 इंटू y2 है हमारा -3 प्लस m2 हो जाएगा हमारा 3 है इंटू y1 7 है अपान 2 + 3, ये वैल्यू हो जाएगी 8, देखिए 3 बन जाएगी -3 आ जाएगी अपान 5, 2 3 -6 प्लस 21 अपान 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपान 5, 15 अपान 5, तो ये आ जाएगा आपका 1, 3। इस तरह से हमने देखा कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए 1, 3। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।